sudden rush, and there was I won't say that it is bad, but because of looking to that, we had 50 positive samples today from NDH. Out of last बार big जगह विजिट करते हैं, वो हमने करीब करीब उसमें नॉन कोविड पेशेंट बहुत कम है, जो अर्जेंट है उनको जो 3 दिन से यहाँ से हम 8% या 70% कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 600-700 के आसपास केसेस आ रहे हैं। इनकी वजह से जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव केसेस का चिकित्सा विभाग द्वारा इसलिए आकलन किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जितने एक्टिव केसेस हैं ना केवल वो आगे संक्रमण को और बढ़ाने की क्षमता रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन कितने प्रतिशत लोगों का हो सकता है, इससे हमें अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी होती हैं। जैसे जैसे एक्टिव केस लोड बढ़ रहा है, ये महसूस किया जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर मरीजों की आवक तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे MDM हो, चाहे एम्स हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। इन सब के अंदर हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि MGH हॉस्पिटल, जिसने एक समय पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का काम किया था, आज उसको पुनः चालू किया गया है। हमारे RRC ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी सस्पेक्ट और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को हमने रखना शुरू कर दिया है। अभी जिस भी प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग कोविड को देखते हुए समय रहते कर पाएंगे, उसकी चर्चा सुप्रीडेंट साहब, उनकी पूरी चिकित्सकों की टीम के साथ की जा रही है। हमारा मानना है कि आने वाले समय के लिए कोविड को टॉप प्रायोरिटी रखते हुए हमें हर संभव प्रयास आज ही कर लेने चाहिए। ऑक्सीजन को लेकर अगर देखा जाए तो क्या स्थिति और हालात है, और लिक्विड ऑक्सीजन क्यों नहीं काम मिलेगा? करोड़ रुपये प्लांट यहाँ पर नहीं, बिल्कुल ली जा रही है। लिक्विड ऑक्सीजन हमारे MDM के अंदर 20 किलो लीटर का टैंक बन चुका है। MDM के साथ साथ MGH में पिछले कोविड के टाइम पे ही 10 किलो लीटर का जो टैंक था उसको इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया गया था। इवन एम्स के अंदर किस प्रकार के ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी उसकी भी तैयारी पूरी है। हमें 2 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। एक तो रेमडेसिविर जो ड्रग है उसकी शॉर्टेज जो है वो लगातार मार्केट के अंदर भी बन रही है, सरकारी सप्लाई में भी बन रही है। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि रेमडेसिविर को लेके हमें बहुत जुडिशियस यूज इसका करना है। प्राय ये सामने में आ रहा है कि CT स्कैन करवाने के साथ ही भले स्कोर 1 है, भले 2 है, कई चिकित्सक ऐसे हैं जो रेमडेसिविर को बिना किसी जुडिशियस यूज के रिकमेंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। कल राजस्थान सरकार के स्तर से भी आदेश निकले हैं। समस्त चिकित्सकों के साथ, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक हैं, उनके साथ VC की गई है। उनको बताया है कि रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जिसकी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बहुत सोच समझ के हमें यूजेज करनी है। इसके साथ साथ जो लिक्विड ऑक्सीजन है या जो हमारी एयर सेपरेशन से जो ऑक्सीजन है उसकी तैयारी भी हम लोगों को आज से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो या हमारे ऑक्सीजन के सप्लायर्स की बात हो, हम उनसे लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और आशा है कि चाहे ड्रग्स हो या ऑक्सीजन हो, इसकी कोई भी कमी हमारे चिकित्सकों को नहीं आए। सर, बात रेमडेसिविर की कर रहे हैं तो लेक गेयर का प्लान MD में चल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी बहुत करना है। 8 रेडी है, बड़ी संख्या भीड़ जाती है। क्या MGH में भी सर डे केयर को शुरू करने का प्लान है? देखिए, डे केयर की जहाँ तक बात है, ये एक बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन ये लास्ट टाइम जब कोविड की पीक थी तब सामने देखने को मिला था। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ के बारे में राजस्थान सरकार से निवेदन किया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डे केयर को अलाउ किया जाए।
उस समय पे नीतिगत निर्णय लिया गया। जयपुर के और जोधपुर के कुछ हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत की गई और धीरे धीरे MDM हो, MGH हो, इवन एम्स हो, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। आज की स्थिति में डे केयर या होम केयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है बहुत फास्ट है। अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, वो आके अपने आप को चेकअप भी करा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजर नहीं होना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि जैसे मैंने ड्रग्स के बारे में आपको जुडिशियस यूज़ कहा, ऐसे ही बेड्स का भी जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर वो व्यक्ति जिसको कि हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल का बेड मिले, और हर वो व्यक्ति जो घर पे रह के अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिन में एक बार दिखा के अगर वो लोग चिकित्सक सूचना ले सकते हैं, तो उनको होम केयर या डे केयर की बात कही जा रही है। ना केवल MDM और MGH बल्कि जितने भी हमारे 5 सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे महिला बाग है, पावटा है, मंदोर है, इन सब के आदेश हमने पहले से निकाल दिए हैं। और इस दौरे के बाद मैं उन 5 सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के अंदर डे केयर की और माइल्ड पेशेंट्स को रखने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका हम जायजा लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इनके सैटेलाइट हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो अपनी भावी भूमिका इसमें निभाएंगे। अस्पताल में बेड की क्या है उसको कम से कम रखा जाए। तकरीबन हम हर बेड का, हर पेशेंट का विश्लेषण कर रहे हैं। वो लोग, ऐसे लोग जो रूम एयर पे हैं, यानी कि जिनको किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की या किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि उनको डे केयर पे, होम केयर पे रखा जाए। और चिकित्सकों को भी ये सुविधा दी जा रही है कि वो लोग अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे सिस्टम से एडमिशन प्रोसेस को आगे लेके बढ़े। मौत का आंकड़े की क्या हालत है सबसे? अभी जो मृत्यु दर है पिछली बार की तरह हमारी बहुत नियंत्रण के अंदर है। कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें चाहे एक्सीडेंट्स हों, चाहे बाकी व्यवस्थाएं हों, लेकिन हमने ये फिक्स नॉर्म रखा हुआ है कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे ब्रॉड डेड भी लाया जाएगा उसका भी कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है। कई मौत जो है उसकी वजह से भी रिपोर्ट हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी जल्दी हम लोग अपने आप को जागरूक रखते हुए इलाज लेना शुरू करते हैं, मृत्यु दर को उतना ही नीचे रखा जा सकता है। सर रेमडेसिविर की आपने बात करी, गवर्नमेंट ने निर्देश दिया, कोई ऐसा पैरामीटर है कि यहाँ तक कितने सिटी स्कोर पर रेमडेसिविर लगेगा? ऐसा देखिए, पेशेंट की जो अपनी फिजियोलॉजी है, यानी कि उम्र का तकाजा, उसकी अपनी पुरानी कोमॉर्बिडिटी, इन सभी चीज़ों को संबंधित डॉक्टर को धरातल पे देखना है। किसी के लिए भी वन साइज फिट ऑल बात नहीं आती है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान ने ही रेमडेसिविर को सबसे ज़्यादा बड़े अग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ यूज़ किया। CT का स्कोर देखना, रेमडेसिविर लगाना, टॉसिलम लगाना, और क्योंकि ये सरकारी व्यवस्था में एकदम निःशुल्क व्यवस्था थी, इसकी वजह से हम बहुत हद तक जानों को बचा पाए। इस समय ज़रूर हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी राजस्थान सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि रेमडेसिविर की अगली खेप जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जुडिशियस यूज़ की जो बात आ रही है वो पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को भी कहना चाहूँगा और प्राइवेट में भी कहना चाहूँगा कि रेमडेसिविर की उपलब्धता बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो बहुत सोच समझ के और जुडिशियसली हमें करना है। अंतिम सवाल सर, लॉकडाउन को लेकर अगर परिस्थितियाँ बनती हैं तो क्या उसमें बदलाव या परिस्थिति क्या बदले, उसको लेकर प्रशासन तैयार है? देखिए, कल हमारी बहुत लंबी डिस्कशन CLG की, धर्मगुरुओं की, समस्त महानुभावों की, हम सब लोगों की पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर मीटिंग हुई। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे वो मीटिंग चली। पूरे शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार संघ हैं, इन सब से लगातार हम लोग टच में हैं। एक बात अच्छी सामने निकल के आ रही है कि जैसे पिछली बार कोविड के समय पे पूरा शहर एक हुआ था, सबने सहयोग किया था, इस बार भी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी सभी की एक राय है। सब ये कह रहे हैं कि जोधपुर को हमें कोरोना से किसी भी हालत में बचाना है, चाहे कोई भी स्टेप लेना पड़े। मैं प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि जीवन और आजीविका के बीच का जो तालमेल है, जो बैलेंस है, उसको बनाते हुए ही हम लोग कोरोना को हराएंगे। कोई भी कदम ऐसा नहीं लिया जाएगा जिसमें हमारे आमजन और जोधपुर वासियों को कोई समस्या का सामना करना पड़े। थैंक यू।